आज की वीडियो में आपको सीयूईटी 2023 के होने वाली बहुत बड़ी मिस्टेक से आपको बचाने वाला हूं। एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जिसे गलती से भी अगर आपने कर दिया तो आपका ये एग्जाम देना पूरा वेस्ट चला जाएगा। आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी प्रिपरेशन में पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लिटरली आपका एक साल खराब हो जाएगा। इसीलिए आज की ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखो। एक ऐसे स्कैम के बारे में भी आपको बताऊंगा जो सीयूईटी के मार्केट में चल रहा है, बहुत ही कॉमन है। ये सब चीजें अगर आप नहीं समझते हो तो आप तो फंसोगे ही इन चीजों में, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी फंसेंगे और वो भी परेशान होंगे और आप भी होंगे। तो यदि आप ये वीडियो अपने माता पिता के साथ देख सकते हो, अगर आप उनसे फ्रैंक हो इतना, तो देखो, बहुत ज्यादा काम की वीडियो है। ओके, तो देखो बच्चे, बात ऐसी है कि सबसे पहली जो गलती है जो अधिकतर बच्चे करते हैं वो कॉमन है और मैं हमेशा देखता हूं ये, मतलब दिन भर में टू बी ऑनेस्ट हमारे पास हमारे कोर्सेज के लिए नहीं भी तो कम से कम 200 मैसेजेस आते हैं। 200 मैसेजेस व्हाट्सएप पे मिनिमम आते हैं। हम कम से कम दिन में 200 मैसेजेस को रिप्लाई कर रहे होंगे आज के समय। आने वाले टाइम पे ये और बढ़ जाएगा जब एग्जाम आएगा। तो इस लेवल पे हमारी आज काम चल रही है। हम इस लेवल पे बच्चों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो मैक्सिमम बच्चों की यह मिस्टेक जरूर रहती है कि उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। समझे नहीं समझे मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, वो एक साइंस का छात्र है, पीसीएम उसका पेपर है, पीसीएम डोमेन उसकी क्लास 12th में है और उसे अब आर्ट्स में जाना है। अब वो क्या करेगा कि वो देख लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी रिक्वायरमेंट है सीयूईटी की वेबसाइट में जाके कि 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपको चाहिए आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बीए में। अब आप क्या करोगे कि आप साइंस के छात्र हो, अगर आपका पीसीएम पेपर जो है 12th में कमजोर है तो आप क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अब आप क्या करोगे कि 3 डोमेन जो है वो आर्ट्स वाले ले लोगे। अब इस केस में तुमने अगर एक लैंग्वेज जो भी कुछ भी उठाना है वो ले लिया और 3 डोमेन तुमने आर्ट्स वाला ले लिया। क्यों? तो तुम्हें आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लेना है, तुमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का पेपर उठा लिया। ये तो पहली गलती है। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम तो दे दोगे, भले आपका मार्क्स भी उसमें बहुत ही अच्छा क्यों ना आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ये होगी आपके साथ कि आपका एग्जाम देना पूरा ही वेस्ट चला जाएगा। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन आउट होगी वहां पर आपको इन एलिजिबल बना दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे एंड दोबारा आपको 2024 में फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा आपके साथ। तो ये तो एक पहला केस मैंने बताया है आपको। मैं बता दूं, जब भी बच्चा कोई हमसे कोर्स लेने आता है तो हम कभी भी पैसे के ग्रेडी नहीं है। आज के टाइम पे आपको पता नहीं हो तो स्कैम के बारे में बता दूं कि मार्केट में इस तरीके से पैसे का मतलब व्यवहार इस तरीके से हो रहा है कि यहां पे डर का धंधा चलाया जा रहा है। लोग आपको डराएंगे, यहां पे सामने से डराएंगे आपको कि ये चीज अगर तुमने नहीं करा और हमसे नहीं करा तो गेम खत्म तुम्हारा। और एडवर्टीजमेंट भी आपको इस तरीके से कराएंगे, मैनिपुलेट इस तरीके से किया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बट इनडायरेक्टली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी ब्रांड के बारे में छप जाएगा और आप उसका जाके कोर्स ले लोगे फलाना। और वहां पे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि सर आप हमें 25,000 दे दो, आपके बच्चे का एडमिशन हम यहां वहां करा देंगे, हमारे कोर्स को करने के बाद हो जाएगा। अरे बच्चा जब तक खुद से नहीं मेहनत करेगा तो कौन इंसान उसका एग्जाम निकलवा सकता। अगर ऐसा ही होता तो जेई और नीट वाले बच्चे आज तक तो करोड़ों फूंक दिए होते। ऐसा हो रहा है मार्केट में। अभी आपको नहीं समझ आएगा, अब सीजन तो आने दो एक बार सीयूईटी का, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। इसी रीजन की वजह से ये जो गंदी गेम चल रही है, इसी रीजन की वजह से मैंने एक एक्स करके जो कोई बड़ी ब्रांड आपको जो लग रही है सो कॉल्ड, उसको मैंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे यही हो रहा है बच्चों के साथ, यही होता था। मैंने जब ज्वाइन करा था, मैं जब गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब मैं वहां गया था तो मुझे नहीं पता था कि यहां पे ये सारी चीजें होती है। एक्स ब्रांड जो आप आज के टाइम पे बहुत बड़ा समझते हो ना, बहुत बच्चे समझ चुके होंगे, लिटरली बेकार है। बच्चों को लूटा गया है वहां पे लिटरली, और वो मेरे एथिक्स के खिलाफ था। मैक्सिमम 2 महीने में मैंने छोड़ दिया, 2 महीने के अंदर छोड़ दिया। मेरे तो कितने सारे पैसे भी बाकी थे वहां पे कि मैं और करता तो और पैसे मिलते, मतलब ऑफर तो इतने दिए गए मुझे मत पूछो, बट मैंने छोड़ दिया। ना खुद से करूंगा, कम पैसे में करूंगा, लेकिन करूंगा, इतनी क्वालिटी चीजें प्रोवाइड करूंगा बच्चों को कि बच्चा मतलब हैरान हो जाएगा कि कैसे। आपको बता दूं, आज के टाइम पे जो बच्चा हमारे यहां पे कोर्स लेने आता है, मैं एक सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक बता रहा हूं। जैसे कि वो बच्चा का पहला एग्जांपल दिया, कोई बच्चा आया और वो कोर्स लेने आया और उसने ये उसका जो कॉमन मिस्टेक था वो ले रहा था, मतलब डोमेन वगैरह लेने वाला था। वो बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें आर्ट्स में एडमिशन लेना है, कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट है, और वो बोल रहा है कि हमें वो वाला पेपर दे दो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अरे भैया तुमको पेपर तो लेना होगा ना वही जो तुमने 12th में पढ़ा है। अब इस केस में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको सिर्फ बेचने के लिए वो वाला डोमेन दे देंगे, बल्कि जबकि पता उनको भी है कि बच्चा अगर इसको पढ़ा तो बच्चा का करियर स्पॉइल हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि आप उनके हाथ से ना निकलो उस समय आप उसको फी पे करो, इस वजह से वो इंसान आपको वो दे देगा। लेकिन हम हमेशा अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा तुमको नहीं देंगे कोर्स, तुम रगड़ते रह जाओगे लेकिन नहीं देंगे तुमको हम कोर्स जब तक तुम खुद से नहीं कंफर्म करोगे कि तुम्हें करना क्या है। ये हम इस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। गलत क्यों बताएंगे, गलत क्यों बताएंगे? क्या होगा, मेरा एक कोर्स नहीं बिकेगा, कोई फायदा नहीं। एक नहीं बिकेगा 100 बिक जाएगा, क्या दिक्कत है? वैसे भी बिक रहा है, वैसे भी बिक रहा है, वैसे भी चल रही है हमारी पूरी कोचिंग, हमारी पूरी ऑनलाइन कोर्स चल रही है, बहुत भगवान के दुआ से, पेरेंट्स के दुआ से बहुत चल रही है। तो क्या हो जाएगा अगर एक बच्चे को मैं ना दूं तो? क्यों दूं मैं उसको गलत इंफॉर्मेशन में, क्यों दूं? अगर उससे मैं 2-3 हजार रुपए कमा लूंगा और उससे उस बच्चे का अगर करियर स्पॉइल हो जाए तो मैं क्यों करूं? और ये एक्चुअल में हो रहा है, डर का बिजनेस चलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत बड़ी एग्जाम बन चुकी है। जो बच्चे 12th पास करते हैं वो उतने भी बड़े नहीं होते हैं कि वो अपने लाइफ को उस कदर डिसीजन ले पाए अपने लाइफ के लिए। इसीलिए यहां पे डर का धंधा कराया जा रहा है और बच्चे फंसते जा रहे हैं। तो इस
इस तरीके की बहुत सारी गलती है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा बच्चे कि आप कोर्स लो ना लो, लेकिन आपको पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। अगर हमसे पढ़ाई करोगे तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कभी भी मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी 100% प्लेसमेंट हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी। नहीं पढ़ोगे नहीं होगी, प्रैक्टिकल बात है। पढ़ोगे तो जरूर होगी। बहुत ऐसे बच्चे जो हमारे यहां से निकलकर एसआरसीसी, हिंदू, किरोड़ीमल, सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजेस फोड़ रखे हैं, ऐसे बच्चे हैं आज भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो। उन्होंने ऐसे ही बैठ के मतलब कोर्स लेके बैठ नहीं गए थे, वो पढ़ाई किए थे। उन्होंने हमारी चीजों को पढ़ा था, जो भी चीजें हमने प्रोवाइड करी थी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले थे, तब आज वो वहां है। तो आप भी पहुंच सकते हो। अगर आप उस मेहनत करने के काबिल हो तो आप हमारे पास आओ, तब डेफिनेटली आपकी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन होगी, भारत के टॉप कॉलेज में। लेकिन मेहनत नहीं कर पाओगे ना तो लाख रुपए खर्च कर दो किसी कोर्स में, घंटा कुछ नहीं होगा, 5 नंबर नहीं ला पाओगे 800 में से। तो सभी बच्चों से एक मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप पता नहीं करते हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आप ऐसे ही मजे मजे में कोई भी डोमेन आपने उठा लिया। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, जो भी बच्चा आपने हमारे कोर्स लेने आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो हमारे कोर्स के लिए, इसमें जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे कोर्स के लिए, व्हाट्सएप करोगे और हमें बोलोगे सर हमें ये पेपर दे दो, और मान लो आपको हमने पेपर प्रोवाइड कर भी दिया, और अगर आपने गलती से रिसर्च करा ही नहीं कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली में पढ़ना क्या है, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर कर बैठोगे। इसीलिए हर बच्चों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, जितने भी पेरेंट्स हैं, बहुत पेरेंट्स से मेरी दिन भर में बात होती है, कितने सारे पेरेंट्स के कितने सारे कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं बैठ के कि हाँ ये वो ऐसे वैसे इधर उधर है ना। तो एक कॉमन मिस्टेक यही है बच्चों के अंदर कि वो पता ही नहीं कर रहे कि एक्चुअल में जो कोर्स उन्हें करना है जिस कॉलेज के लिए, वो एग्जैक्टली है भी या नहीं, और जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज करा है सीयूईटी के लिए पेपर में देने को, क्या वो सब्जेक्ट एग्जैक्टली वही है जो उस कोर्स में आपको एडमिशन दिलाएगा, या कुछ उल्टा सीधा सब्जेक्ट लेके आप बैठे हो। बहुत से बच्चे तो मुझे कुछ ऐसा कोर्स बोलते हैं जो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कराती ही नहीं है, तो भी वो बोल रहे हैं। एक बच्चा मुझे आके बोलता है भैया हमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स दे दो जेएनयू के लिए, भैया मुझे हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स दे दो जेएनयू के लिए। कहां से दे दूं भाई, कहां से दे दूं जब जेएनयू वो कोर्स कराती नहीं है। यही तो मैं डायरेक्ट बच्चा से पूछता हूं। एक बच्चा आता है, वो बोलता है हमारे पास कि भैया मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी डोमेन दो और मुझे जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस कोर्स करना है। यहां पे अगर कोई और होगा ना तो वो आपको क्या करेगा मैं बताता हूं। यहां पे कोई और होगा, वो क्या करेगा, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का पेपर दे देगा। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है बच्चा को दिया, बच्चा ने पेमेंट करा, उसकी काम खत्म। भाई बच्चे को ये तो बताओ कि भाई उस यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में वो कोर्स तो होता ही नहीं है एक्चुअली में, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बच्चा तो भोला है, उसको तो खुद ही नहीं पता है कि करना है नहीं करना है, वो ऐसी हवेबाजी में बोल दिया। बेटा 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है सीयूईटी में, एंड हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स नहीं प्रोवाइड करती है। अगर आपको पता करना है तो सीयूईटी के वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख पाओगे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब तक पता नहीं करोगे तब तक इसी कंफ्यूजन में रहोगे। यही चीज हम अपने कोर्स में बच्चों की क्लियर करते हैं कि ये नहीं ये सही है, एंड जो चीज हमें नहीं पता हम साफ बोलते हैं हमें नहीं पता है, खुद चेक करो फिर कोर्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कल को तुम कुछ गलती करोगे फिर तो तुम हमें ही आके कोसोगे, एंड तुम्हारी करियर भी खराब होगी। वो काम क्यों करना, समझ गए। इसीलिए ये सारी चीजों को पहले रिसर्च करो। प्रिपरेशन करने से पहले अच्छे से ये देख लो जिस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो क्या वाकई में वही सब्जेक्ट्स है जो आपको उस कोर्स में एडमिशन दिलाएगी जिसको आप करना चाहते हो। अगर नहीं तो उसी समय फौरन बदलो अपना सब्जेक्ट एंड जाके उस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करो जिसको करना जरूरी है, जो एक्चुअल में एलिजिबल है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। समझ गए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जिससे मैं आप लोग को बचाना चाहता हूं। लास्ट ईयर यही गलती करके 2022 में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से वो आज ड्रॉप लेकर बैठे हैं एंड दोबारा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहां पे कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर के हैं जो आज बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो करंट ईयर के हैं 2023 वाले वो भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बातें करते ये वो ऐसा वैसा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी आप जब हमें कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे तो आपको चीजें हम बता देंगे। तो अपनी डोमेन, लैंग्वेज, जीटी ये सारी चीजें पता कर लो एंड फिर हमें व्हाट्सएप करो कि भैया मुझे ये कोर्स करना है एंड इसके लिए ये सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। देन हम आपको कोर्सेज पूरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके आप अपनी कोर्स को लो, हमारे कोर्स में आओ, इनरोल करो एंड पढ़ाई शुरू करो। डेफिनेटली मेहनत करोगे तो भारत की टॉप कॉलेज पक्का फोड़ोगे, ये वादा है मेरा तुमसे। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है उसे जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।